नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर महानगर के कांच घर चौराहे से बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मुख्य मार्ग कांच घर चौराहे पर संपन्न हुआ। पैदल मार्च में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सभी कार्यकर्ता पुरजोर आवाज बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्याप्त स्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूछते हुए नजर आए। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और क्षेत्रीय नागरिकगण सहित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। पूर्व विधायक लखन घनघोरिया चिंटू चौक से और जिला अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को रोकने में नाकाम रही है, जिसके फलस्वरूप महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगार पकौड़े तलने, चाय बेचने पर तैयार हैं। इन सभी स्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में बैठी सरकार पर तीव्र हमले किए। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और माननीय लखन भैया के नेतृत्व में आज यहाँ एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो अब लगभग 17 साल से प्रदेश में काबिज है, इसने लगातार करीब 17 बार इन्वेस्टर मीट कराई और इन इन्वेस्टर मीट में कई उद्योगपतियों को बुलवाया और करोड़ों रुपए खर्चे हुए, लेकिन आज तक ना तो कोई उद्योगपति आया, ना कोई उद्योग आया और न किसी हमारे युवक को रोज़गार मिला। सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की बात रही और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने कर दिया। वहीं हम अगर महंगाई की बात करें तो आज चाहे पेट्रोल के दाम की हम बात करें, चाहे तेलों की हम बात करें या खाद्य पदार्थों की हम बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें और चाहे स्वास्थ्य की बात करें, इतनी महंगाई है कि आज आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है और सब कुछ उसकी पहुँच के बाहर हो रहा है। इन्हीं सारी बातों को विरोध करते हुए आज मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर अपनी विरोध रैली निकाल कर उसका विरोध प्रदर्शन किया कि आज यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भजिया तल रहा है, उसकी हमने एक झांकी निकाली थी और महंगाई डायन की भी हमने झांकी निकाली थी और आम आदमी के बीच में इस बात को हम ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लच्छेदार भाषण देना जानते हैं और कभी जात को लेकर और कभी बात को लेकर ये लोगों को डिवाइड करते हैं, कभी धर्म को लेकर डिवाइड करते हैं, लेकिन वास्तव में ना महंगाई की ये बात करते हैं और ना बेरोजगारी की और रोज़गार की बात करते हैं। जो मेन मुद्दे आज हिंदुस्तान के हैं, जो प्रदेश के हैं, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी का एक चरम सीमा पर आलम है और उसी प्रकार महंगाई है। उस पर अगर रोक नहीं लगी तो उसी प्रकार से कांग्रेस अपने उग्र आंदोलन करती रहेगी और आम जनता के हित में लगातार आंदोलित होती रहेगी। धन्यवाद। उमरिया कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलेरो वाहन में शहडोल से उमरिया लाई जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। टीआई संदेश मरावी ने बताया कि एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में जिले में होली पर्व के दौरान मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने विशेष मुहिम चलाई जा रही है और स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसके तहत शहडोल से बुलेरो वाहन में बड़ी मात्रा की शराब आने की सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे 43 स्थित अमहा फाटक में चेकिंग लगाई गई और शराब का जखीरा जब्त किया गया। जब्त की गई शराब 800 पाव कुल 144 लीटर है और इसका बाजारू मूल्य 68,000 है। इस मामले में 3 आरोपियों आकाश जायसवाल, सौरभ विश्वकर्मा और आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों के विरुद्ध 34/2 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई है। शहडोल की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी MP 21 CV 0803, इस वाहन में अवैध मादक पदार्थ शराब शहडोल से आ रही है। सूचना मिलने पर मौके से जो टीम थी वो अमहा फाटक के पास जाकर के उक्त वाहन को चेक किया गया, जिसमें अवैध शराब भारी मात्रा में मिली, जिसमें आकाश जायसवाल, सौरभ विश्वकर्मा और आशीष जायसवाल वाहन में बैठे हुए थे, जिनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि शहडोल ठेकेदार केशव जायसवाल के यहाँ से शराब लेकर आना और साथ में जो मैनेजर है उसके द्वारा दिया जाना बताया गया है। तो मौके से बोलेरो वाहन को और बोलेरो वाहन के अंदर में 16 पेटी रखी गई शराब, कुल कीमती 7,68,000 रुपये मौके से जब्त किया गया और आरोपियों के खिलाफ 34(2) पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
ग्राहक मिलने से पहले ही बड़वारा पुलिस ने एक बड़े गांजा तस्कर को धर दबोचा। मैजिक कार समेत 25 किलो गांजा भी बरामद किया। बड़वारा पुलिस इन दिनों मादक पदार्थ कारोबार गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं एक बार फिर थाना क्षेत्र से एक बड़े गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केवड़िया और डीएसपी शालिनी परस्ते से मिले थे। इसी परिपालन में अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ लगातार थाना क्षेत्र में की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवरी लदहर ग्राम के समीप एक व्यक्ति मैजिक कार पर गांजा लिए हुए ग्राहक की तलाश में है। जानकारी लगते ही एक विशेष टीम गठित कर मुखबिर की बताई हुई जगह पर दबिश दी गई, जहां आरोपी अखिलेश सिंह राजपूत मैजिक कार लिए खड़ा हुआ था। पुलिस को देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और मैजिक कार की तलाशी ली गई तो वाहन से 25 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर थाने लाकर धारा एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की गई है। दबिश के दौरान आरोपी किसी ग्राहक के इंतजार कर रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार जैन के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु एक कड़ी कार्रवाई निर्देशित किए गए थे, जिसकी तारतम्य कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने टेम्पो ट्रक से वाहन में गांजा लेकर आया हुआ था, ग्राहक के इंतजार में खड़ा हुआ है। उक्त सूचना को वरिष्ठ अधिकारी से अवगत कराया गया तथा उनके निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया तथा संबंधित जगह पर टीम को रवाना किया गया, जहां पर एक व्यक्ति टेम्पो ट्रक में मिला, जिससे गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में करीब 25 किलो गांजा पाया गया, जिसे पूछताछ पर जवाब नहीं दे सका, जिसे कार्रवाई की गई। 25 किलो गांजा जब्त कर कार्रवाई की गई। आरोपी का नाम क्या है सर? आरोपी का नाम अखिलेश सिंह राजपूत है। कितने आरोपी थे सर? एक आरोपी था। जबलपुर डीआरटी जबलपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के तत्वाधान में बार के पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी रामनिवास पटेल और हाईकोर्ट के नवनियुक्त सीनियर अधिवक्ता संजय अग्रवाल का बार के अध्यक्ष सुनील खोलकर और सचिव विवेक श्रीवास्तव और जिला बार के समस्त सदस्यों के द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों का स्वागत बंधन अभिनंदन किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि ये क्षण गौरव का क्षण है, क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण काल भी समाप्त हो चुका है, इसलिए कार्यक्रम को करने में असुविधा नहीं है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने हर संभव मदद देने और हर प्रकार का सहयोग लेने की बात कही। होटल कृष्णा में आयोजित बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। एसोसिएशन द्वारा नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास पटेल जी के स्वागत समारोह का आयोजन कृष्णा होटल में किया गया था। उनका स्वागत किया गया और हमारे बीच सीनियर एडवोकेट श्री संजय अग्रवाल वो भी मौजूद थे, उनका भी स्वागत किया गया तथा अखिलेश चौबे नवनियुक्त वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी स्वागत यहाँ किया गया। बहुत बड़ी संख्या में हमारे बार के मेंबर्स तथा बाकी अन्य गणमान्य नागरिक भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। मैं प्रेसिडेंट डीआरटी बार एसोसिएशन सुनील खेरडीकर। होटल में डीआरटी बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी महोदय श्री पटेल साहब का स्वागत किया गया, वेलकम डिनर दिया गया और एवं जो अभी वर्तमान में हाईकोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट किए गए हैं, उसमें हमारे डीआरटी बार के मेंबर श्री संजय अग्रवाल जी को भी सीनियर काउंसिल डेजिग्नेट किया गया है, उनका भी यहाँ पर डीआरटी बार के द्वारा स्वागत किया गया है। और मैं भी डीआरटी बार का रेगुलर मेंबर हूँ, मैं जिला अधिवक्ता संघ में उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा भी स्वागत किया है। मैं तहे दिल से सुनील खेड़ीकर साहब का, विवेक श्रीवास्तव साहब का, पूरी डीआरटी बार की टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अखिलेश चौबे। बताते चलें कि भाजपा की प्रचंड जीत और समाजवादी पार्टी की दमदार वापसी पर चर्चा करते हुए पिछड़ जाने का दावा करते हुए विधायक जियाउल रिजवी ने सारा ठीकरा मायावती पर फोड़ा और साथ ही स्पष्ट किया कि कैसे पश्चिम से भाजपा जीतते जीतते बलिया में भाजपा को रोक लिया गया और बलिया से सपा के 4 विधायक चुन लिए गए और इन सीटों पर भाजपा की बुरी तरह हार हुई। तो आइए सुनाते हैं विधायक की जुबानी। एक मूलभूत प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दिया है, तो क्या अब ये उम्मीद किया जाए कि प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पुराना था घेरा डालो डेरा डालो गांव गांव पाँव पाँव ऐसे करके जो है एक बिल्कुल जमीनी स्तर से समाजवादी पार्टी फिर से जनाधार तैयार करने के प्रयास करेगी ताकि लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सके? बिल्कुल करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्ष निकली हुई पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के हाई लेवल तक वो संघर्ष निकले और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। जब भी आह्वान हुआ है तो हम लोग सड़क पर आए हैं
और संघर्ष किए उत्तर हैं। प्रदेश की जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है एक सशक्त विपक्ष के रूप में कि ये विपक्ष अब शांत नहीं रहेगा और जनता के हकों की बात उठाएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ शुभकामना के साथ कि ऐसे विपरीत स्थिति में सिकंदरपुर के विकास के रुके हुए कार्य आप प्राथमिकता पे भाई देखिए, हम कैसे रखेंगे? हमने सोचा था कि सरकार बन जाएगी, तो हमने पिछली बार मैं एमएलए था तो बहुत बड़े बड़े काम मैंने शुरुआत किया था, पैसा भी उसमें डुबा दिया था। जैसे खरीद दरौली पर पक्का पुल 17.5 करोड़ रुपया के लिए से मैंने डुबाया, जो थोड़ा थोड़ा पिलर खड़ा किया। यहाँ पे मंडी स्वीकृत कराई थी, उसका भी पैसा हमने दिलवा दिया। यहाँ अग्निशामक केंद्र, इसका भी कर दिया था। मालदा में थाना, तो ये सारा काम 5 साल में ठप रहा। स्पोर्ट कॉलेज पिछली बार के विधायक जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या तो कि सुनी नहीं गई या ध्यान नहीं दिए, उनको जनता से कोई मतलब लेना देना नहीं था, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक विकास का काम हमारे इलाके में नहीं हुआ, आप देख लीजिए कहीं नहीं। ऐसा तो था पिछले बार जो लहर आई थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव जीत गए थे जिसका जनता उसी में वो भी जीत गए लहर में जी। इस बार लहर नहीं थी, इस बार तो पैसा बांट के कुछ मार्जिन अपनी बढ़ा लिए। 1 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा है 2-4 दिनों के अंदर, थोड़ा मार्जिन उनकी बढ़ गई, नहीं तो वो 30 से कम रहते। 25-29 के आसपास उनका जो रुझान था जनता का, वो 25 के आसपास। तो पूरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये आश्वस्त रहे कि चाहे सड़क गर्म करके चाहे सदन गर्म करके आप विकास कार्यों कराएंगे। योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें विकास कुछ एजेंडे में है जो उनके, और केवल सांप्रदायिक बातों को या लड़ाने बजाने वाली। जावरा में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ में आज उस समय एक व्यक्ति द्वारा, जो कि इंदौर का निवासी बताया गया है, अपने पूरे परिवार के साथ होली का पर्व मनाने के लिए हुसैन टेकरी शरीफ आया हुआ था। लेकिन ना जाने किस बात पर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, जिसका नाम अनीता है, उस पर रात में चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया और अपने 2 बच्चों को कुछ जहरीला पदार्थ दे दिया, जिस पर दोनों बच्चों को जावरा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। आरोपी दिनेश की पत्नी ने बताया कि दिनेश इंदौर में मजदूरी का कार्य करता है। कुछ दिन पहले ही हम लोग हुसैन टेकरी शरीफ होली का पर्व मनाने आए हुए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरे पति ने मुझ पर हमला कर दोनों बच्चों को मार दिया। बेटे का नाम आदित्य है जो कि 16 वर्ष का है और पुत्री राखी जिसकी उम्र 13 वर्ष है। ये मामला जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाने का है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मौके पर रतलाम जिले के एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम सारी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनेश अभी फरार है। पुलिस चारों ओर नाकाबंदी कर खोजबीन कर रही है। क्या मामला हुआ ये बताइए। ये मामला तो मेरे को नहीं मालूम, ये आए थे घूमने फिरने, जावरा आए थे हुसैन टेकरी। 5-1 दिन, ये मंगलवार को आए थे। कौन कौन आया था? मेरा भैया, भाभी और दोनों बच्चे, चारों परिवार ही आया था इनका। तो ये आए थे तो 4-5 दिन से रहे ये, और आज मेरे को सुबह 8 बजे फ़ोन आया, बोलते भाभी ने बोला कि आप इंदौर से लिख लो जल्दी से, यहाँ पर आ जाओ, तबीयत ख़राब है हमारी। बस ये बात हुई है सर, इसके बाद कुछ नहीं। फिर आपने आके देखा तो? यहाँ देखा तो इनका तो ये तो ख़त्म हो चुके थे। कौन कौन खत्म हुआ? इसमें से लड़का भी ख़त्म हो गया, लड़की भी ख़त्म हो गई और लेडीज़ घायल। लड़के का क्या नाम? आदित्य चौहान। लड़की का? राखी चौहान। और जो आपका भाई है उसका नाम क्या? उसका नाम दिनेश चौहान। भाभी ने क्या बताया, कुछ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुआ। रात में क्या मालूम वो किधर निकल गया, ये तो मैं तो था नहीं सर। और भाभी के चाकू लगा किसने मारा? अब ये तो नहीं मालूम मुझे। भाभी का नाम क्या है? अनीता चौहान। क्या हुआ था, पूरा मामला बताओ। बता दिया सब। नहीं, अब बताना पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए। आप बताइए। बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, ये हादसा कैसे हुआ? पति ने आपको कैसे मारा? पागल है सर पति, आपको पागल से भी ज़्यादा पागल है। तो आप पे चाकू मारा गया उसने? हाँ। और बच्चे? बच्चे क्या मालूम क्या करा बच्चों के साथ उसने। क्या नाम है बच्चों का आपका? आदित्य और राखी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चों को कुछ हुआ है? सुबह देखा मैंने। देखने पर क्या मालूम हुआ? उठ ही नहीं रहे थे वो। फिर आपने किसको सूचना दी? मेरे देवर को फोन लगाया। क्या नाम है आपके देवर का? महेश। फिर क्या हुआ आने के बाद? ये पुलिस में ले आया। आपका पति कहाँ है? वो तो भाग गया। आपको चाकू कब मारा था? रात को मारा था। क्या करता है आपका पति?
मजदूरी करता है। कहाँ कहाँ आए थे आप लोग? क्या मालूम किधर भाग गया। नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर के। और यहाँ पर कहाँ आए थे? बाबा हुसैन टेकरी। कितने समय से आ रहा हो? ऐसे तो बहुत समय से आ रहे हैं हम। यहाँ चूल है ना, चूल के मारे पहले 4 दिन पहले आए थे। आपको रात में चाकू मारा था उसने? हाँ। आपको जब चाकू मारा तो आपने सूचना किसी को दी कि मुझे चाकू मारा? बेहोश हो गई थी मैं। होश कब आया आपको? सुबह आया। क्या नाम है आपका? अनीता। आपके पति का? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर के। और जो बच्चों के नाम क्या है? राखी और अदित। चौकी क्षेत्र में जहां थाना आईए जावरा क्षेत्र लगता है, वहां सुबह सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला घायल है और उसके 2 बच्चे जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती और वो बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाती है, जहां पहुंचने के बाद में डॉक्टर उनको मृत घोषित करता है। और जो महिला थी वो घायल थी, उसको भी तत्काल भिजवाया। वहाँ जाकर जब महिला से साधारण तौर पे जो पूछताछ हुई है प्राथमिक तौर पे, तो उनका ये कहना है कि उनका पति और महिला और 2 बच्चे यहाँ पिछले मंगलवार से यहाँ आए थे अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के हिसाब से, और उसके बाद में उसने कुछ मतलब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया चीज़ों को, पर अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की डेथ हुई है उसमें पीएम करवा रहे हैं। पीएम करवाने के बाद में उसकी उनकी मृत्यु का कारण है वो और पता चलेगा। और महिला को यहाँ से एडमिट करवाया है रतलाम के लिए, तो रतलाम में वो डिटेल उसके स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद जो प्राथमिक स्टोरी है, चूँकि महिला उसमें पीड़ित है तो वो बताएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी वो जो दिनेश है, जो उनके पति है, वो अभी यहाँ है नहीं, और जो आसपास के लोगों से जानकारी लगी कि सुबह यहाँ से वो निकल गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर हमको ये लग रहा है कि उसने कोई घटना कारित की है, इस हिसाब से यहाँ से निकला है। परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों के सामने उनका पीएम और बाकी कार्रवाई करवाएंगे। आगे फिर जो भी होगा फिर आप लोगों को ब्रीफ अलग से खरीद किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सेलाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने के 2 मामलों में खरीदार सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित 3 आरोपित कैटरिंग का काम करते हैं। वे शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में काम करने के दौरान गांवों में रैकी कर ट्रैक्टर ट्रॉली चुराकर मंदसौर जिले के ग्राम बड़वन में रहने वाले एक युवक को बेच देते थे। उनके कब्जे से 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली बरामद की गई है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 19 और 20 जनवरी 2022 की दरमियानी रात ग्राम धामनोद निवासी जगदीश पाटीदार के घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोर ले गए थे। इसी प्रकार 6 और 7 मार्च 2022 की दरमियानी रात चोर सेलाना बाईपास पर खेत में बने टीन शेड में खड़ी रामचंद्र गुर्जर निवासी ग्राम बड़ी सरवन की ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए थे। चोरों का पता लगाने एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार और सेलाना एसडीओपी शीला सुराना के मार्गदर्शन और सेलाना थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह गणेश के नेतृत्व में टीम गठित की थी। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी 22 वर्षीय आनंद सिंह पवार निवासी ग्राम आक्या उमाहेड़ा थाना दलोदा जिला मंदसौर ने साथियों 18 वर्षीय बाबू उर्फ महेंद्र सिंह देवड़ा निवासी ग्राम दिवैल और 16 वर्षीय किशोर के साथ मिलकर वारदात की है। सर बताएं किस तरह से चोरी की वारदात का खुलासा किया पुलिस ने, क्या स्ट्रेटेजी किया? सैलाना थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो लगातार विगत कुछ दिनों से, इनफैक्ट 2-3 महीने से रतलाम में ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। इनसे वर्तमान में भी जो पूछताछ हुई है, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें हमारे कब्जे में आया है। इनसे और भी पूछताछ हो रही है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी उसको देख के लग रहा है कि आसपास के क्षेत्र में, इनफैक्ट आसपास के ज़िलों में भी ट्रैक्टर चोरी से संबंधित अन्य वारदातों में भी इनका हाथ हो सकता है। उसमें सघन विवेचना चल रही है और शीघ्र और भी खुलासे होने की संभावना। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं वो काफ़ी कम एज के हैं, 3 एज के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो आरोपी हैं जनरली इनमें से 2-3 लोगों का ये बैकग्राउंड है कि ये किसी केटरिंग के सर्विस में काम कर रहे थे और केटरिंग के बहाने आसपास के क्षेत्र की रेकी कर रहे थे। वहाँ पे उस क्षेत्र का मुआयना करके ये समझ लेते थे कि कौन से ट्रैक्टर पे हाथ साफ़ किया जा सकता है और ऐसे लगभग 3 से 4 इनके द्वारा अभी तक कबूल किए गए हैं। इनफैक्ट इनके द्वारा जिनको बेचा जा रहा था वो भी 25 से 30 साल की एज ग्रुप का उसका आ रहा है और जो आगे का ये ट्रैक्टर खरीद के सस्ते दामों में खरीद के उसको या तो आगे बेच देता था या कल पुर्जे उसके निकाल के फिर उसको बेचने की तैयारी में था। तो इनका इसी तरह का बैकग्राउंड है और इनफैक्ट इनके अन्य जो साथी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो यदि इससे अपराध से संबंधित हों। आगामी त्योहारों को देखते हुए जो होली का पर्व आ रहा है और जो गैर की हमारी रंग पंचमी के दौरान तक निकलेगी, तो पूरे ज़िले में सभी थाना क्षेत्रों में अच्छी तैयारी की जा रही है। इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा विगत वर्षों में कोई अपराध किए गए हैं या कभी ऐसी कोई पिछले 5 से 7 सालों में कोई पुराने
लड़ाई झगड़े इस दौरान हुए हों, ऐसे सभी केसेस में बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है, फाइनल बाउंड ओवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो सेंसिटिव रूट्स हैं या सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उन पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि लगभग 250 से 300 ऐसे स्पॉट जो संवेदनशील हैं जिलों में ऐसे नए स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा इस दौरान के लिए लगें। ड्रोन से भी 3 से 4 जगह इसमें हम लोग कवरेज करेंगे और सतत निगाह रखी जाएगी, जिससे कि जुलूस के दौरान या गैर के दौरान और ख़ासकर जैसे कि चूल का जो प्रोग्राम है हुसैन टेकरी में और अन्य जगह जो आयोजन है उन पे भी ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल कटनी आगमन पर तुअर दाल मिलर एसोसिएशन के सम्मेलन में शामिल हुए और सम्मेलन विजय राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तुअर दाल एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात मध्य प्रदेश सरकार के विसंगतियों और गलत नीतियों के कारण कटनी जिले में तुअर दाल के मिल क्रमशः बंद हो गए और अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को पलायन करने को मजबूर हो गए, जिसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स नीति और व्यापारियों को न राहत न छूट प्रदान की जा रही। इससे कटनी जिला जो देश भर में तुअर दाल की एक बड़ी मंडी के लिए जानी जाती रही, आज वो अन्य राज्यों में अपना कारोबार करने मजबूर हुए। ऐसे ही अनेकों समस्याओं का जिक्र व्यापारियों ने किया और सरकार से आग्रह किया कि हमें राहत दे और नीति में बदलाव करे, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का कर भुगतान करता रहा, लेकिन तुअर दाल मिलर्स जिससे लाभ सरकार को होता था अब नुकसान सरकार को हो रहा है। इस पर सरकार ध्यान देने संबंधी एक ज्ञापन कृषि मंत्री कमल पटेल और पूर्व मंत्री संजय पाठक को सौंपा। नए प्लांट आपको टेक्नोलॉजी के साथ लगाने थे, नए उद्योग नई चीज़ें लेके आनी थी, लेकिन वो सब बंद करके आप बाहर चले गए। पैसा भी गया, मिल भी गई, ये बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए, लेकिन ये 18-15 करोड़ हम आपको एक संक्षेप में डाल दे रहे, आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि बिजली का बिल कम से कम वो जो व्यापारी जो चले गए करोड़ों रुपए तो वो बिजली का बिल देते रहेंगे सब मिलके साल का, तो बिजली के बिल का नुकसान हुआ, जो हमारे स्टेट जीएसटी उसका नुकसान हुआ। तो एक 10, 12, 15 करोड़ की गलत नीतियों के चक्कर में जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, केवल मध्य प्रदेश कि ये समस्या का हल कर दूंगा। हर समस्या का हल खिलता कमल। आप हमेशा कमल खिलाते रहिए, समस्या का निराकरण होगा। वाकई में ये समस्या आपकी है जायज। मैं कल ही एमडी को बुलाकर निर्देश दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और आपकी समस्या हमेशा के लिए हल कर दूंगा। जो बाहर से आने वाली दलहन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप वहां से टैक्स दे के आ रहे हैं तो। ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। 1 अप्रैल से टैक्स बंद और 1 अप्रैल से आप खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।